हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। कल हम लोग गए थे शिवालय में, आज मुझे जाना है घर, अपने घर पहाड़ में वापस, जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। अभी भी वहाँ पर कोहरा लगा होगा, बाहर बहुत अच्छी धूप लगी है। तो अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ से जाना है घर। बैग मैंने पैक कर दिया है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों, उसने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम अगस्त मुनि के इस रूम से। और चलिए अब मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग में, पहाड़ों की हसीन वादियों में। तो अगस्त मुनि से मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ, और ये मैंने लिया यहाँ से राइट। तो मैं पहुंच गया हूं कंडारा में, और ये देखिए बादल दिखने शुरू हो गए हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इधर सफ़ेद बादल, इधर काले बादल। तो ये मैं पहुंच चुका हूं धौलाधार में, और यहाँ से एक रोड जाती है कंडारा गांव के लिए, और ये तो जा रही है सीधे चंद्रनगर के लिए। मैं पहुँच चुका हूँ भिरावी में, और यहाँ ऊपर एक झरना है, देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से आ रहा है। और इतना बड़ा जो झरना है और इतना खूबसूरत वो लग रहा है कि क्या ये बताएं। गोप्रो में उतना खास नहीं दिखेगा, तो मैं आपको मोबाइल से जूम करके बताता हूँ कि कितना शानदार वो झरना दिख रहा है। सो ये देखिए एकदम पहाड़ों के बीच में, और ये रहा वो झरना, और ऊपर पूरे पहाड़ हैं यहाँ तक, और बादल भी लगे हुए हैं। तो ये झरना मुझे अगस्मुनी से दिखता है, सौरभ के कमरे से। कल मैं उसको बता रहा था, तो यानी कि यहाँ से अगर इस झरने के पास जाएंगे तो वहाँ से अगस्मुनी पूरा दिखेगा, और बड़ा खूबसूरत है। बरसात में तो इसमें बहुत पानी रहता है, गर्मियों के टाइम पे सूख जाता है, बट आजकल बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये झरना। क्या बात है, शानदार। तो ये है कंसली मार्केट, और यहाँ से दो रोड जाती हैं। एक नीचे के लिए वो जाती है बाड़ा होते हुए मेरे गांव में, और ये जाती है चंद्रनगर होते हुए मेरे गांव में। तो वो वाली रोड तो वैसे ख़राब रहती है, आजकल बारिश की वजह से और ख़राब हो गई होगी, तो इस रोड से जाना बेटर रहेगा। परसों मैंने आपको जो भूस्खलन दिखाया था, यहाँ पर वो था, और ये देखिए वो मलबा तो नीचे नहीं आया, बट इस साइड से कुछ और मलबा आ गया है, और पूरी ज़मीन वहाँ की खिसक गई है। यहाँ पर भी मुझे खिसका हुआ दिख रहा है, और ये देखो गंदा पानी तो अभी भी आ ही रहा है। इधर से साफ़ आ रहा है, बट उधर टूट रहा होगा, तो वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। तो देख लो अभी तक ये टूट ही रहा है, 3 दिन हो गए हैं। अब मैं आपको एक झरना और दिखाता हूँ। ये झरना ठीक है भणज के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ से निकल रहा है, यहाँ बीच पर। ये देखिए कितना खूबसूरत वो झरना है। ये रहा ठीक जंगल के बीच में, और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। जब बारिश तेज़ हो जाती है तो इसका पानी भी बढ़ जाता है, वरना तो इसमें नॉर्मली पानी रहता है। और जो टूटा हुआ मैं नीचे से दिखा रहा था, वो ये रहा, इतना भयंकर टूटा हुआ है। और यहाँ तक, जहाँ तक आपको ये दिख रहा है, वहाँ तक टूटा है। और शायद जैसे 1-2 बारिश और आएगी तो ये मुझे लगता है कि और टूटेगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो सफ़ेद मिट्टी है, जिसको बोलते हैं कम्यूडो माटू। तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है, यानी कि उसमें पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये ऊपर की रोड के लिए भी खतरा है। अब पता नहीं इतना बड़ा कैसे टूटा वो। और इधर की तरफ देखिए बादल लग गए हैं, और मेरी साइड भी बादल लग चुके हैं। और इधर कार्तिक स्वामी पर देख सकते हैं आप, ये रहा कार्तिक स्वामी। यहाँ मुझे लगता है कि बारिश हो रही है। ये देख लो, ये है कार्तिक स्वामी की पहाड़ी, यानी क्रॉन्च पर्वत। यहाँ बादल लगे हुए हैं। तो इतना फ़र्क हो जाता है जब मैं नीचे अगस्मुनी से ऊपर की तरफ आता हूँ, तो यहाँ का मौसम भी बदल जाता है। वहाँ उमस थी, यहाँ उमस बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं पत्तियाँ वगैरह हिल रही हैं आराम से। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये रहा एक और झरना, ये देख लो कितना ज़्यादा पानी इसमें आ रहा है। और यहाँ तो पूरी रोड टूट गई है, और इसके नीचे सीधे बड़ी खाई है। एक बार यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोड टूटती थी। चलिए अब तो ये है, तो चलो ये झरना भी क्रॉस हो ही गया। आज उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था, और एक नदी यहाँ बह रही है, ये देख लो। ये जो बाज़ार है ये है भणज बाज़ार, और इसके बाद आएगा चंद्रनगर। ज़्यादा बड़ा ये बाज़ार नहीं है, एक छोटा सा मार्केट है। ये देख लो 2-4 ही दुकानें यहाँ पर हैं, बस यहाँ पर भणज ख़त्म हो जाता है। परसों मैं आपको यहाँ का नज़ारा नहीं दिखा पाया था, आज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बादल आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि उतनी बारिश आएगी।
बड़ा दूर नहीं पड़। नहीं उनसे छोड़ दे। अच्छा ठीक है हैं चन्नगर कब ते गाँव हैं ते गाँव कौन और का हैं कौन था तो चन्नगर क्या जानो चन्नगर हैं मेरे पापा चन्ना हाँ ओह चल। तो एक छोटा सा बुला बैठा है मेरे पीछे और वो कह रहा है कि मुझे चंद्रनगर जाना है, मेरे पापा हैं वहाँ। और ये देखिए 2 जंगली मुर्गे। तो अभी मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं चंद्रनगर में था और इंडियन पोस्ट का मैसेज आया कि आर्टिकल नंबर इतना इतना रिसीव्ड पोखरी नागनाथ, तो यानी कि वो पोखरी आ चुका है। तो कल मैंने कंप्लेन रेज करी थी तो शायद उसी का असर होगा या फिर वो डिलीवर ही आज हुआ होगा। तो अब देखते हैं, शाम को जाना है, कुछ और काम भी है तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। तो चले अब घर चलता हूँ। कहाँ गई चाबी? चाबी किधर है? तो ये होता है जब लिफ्ट मिलती है तो सोचते हैं बच्चे कि बैग चले जाएं तो अच्छा है। ये तो हम फुल ट्रैवलर हो गए ना। कहाँ जा रहे हैं हम? लद्दाख। चलो अब ये दोनों मस्त, अब ये मस्त आएंगे आराम से घूम घाम के बिना बैग के। ये जो टूट रहा है वो ठीक मेरे गांव के ऊपर है और देख सकते हैं रोड में कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है और उनको मिट्टी से भरा हुआ है। ये देख लो। तो ये हाल है रोड के और मेरे गांव के कि कहीं से भी नीचे से भी टूट ही रहा है और ऊपर से भी टूट ही रहा है। आराम आराम आराम, वे जल्दी नहीं। छतरी भी फंसी, बैग भी फंसी। ठीक था हुआ आप अदे मीट नहीं। तो चले, उसको तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और अब मैं चलता हूँ घर की तरफ न्यूट्रल में पेट्रोल बचा के। एक्चुअली मैं लिफ्ट इसलिए नहीं देता कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई मेरे साथ है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे पे ही आ जाती है। वैसे भी 2 व्हीलर में रिस्क तो रहता ही है, तो ये सोच के मैं लिफ्ट नहीं देता कि अपने को कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अपने साथ जो बैठा होगा उसका कुछ नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरे गांव का देवी मंदिर और कितना हरा भरा हो रखा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अब स्वागत करता हूं मैं आपका किरजाने की इस बेहद खूबसूरत स्मूथ सड़क में, जिसमें कि तारकोल का एक भी निशान नहीं है, केवल बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कारे हैं, जो सड़क कम गदेरा ज़्यादा लगता है और जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, कोई नहीं। ये देख लो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं इस रोड पे और ये 2-3 साल से ऐसी है। बाइक तो चली जाती है बट स्कूटी वालों के बुरे हाल हो जाते हैं क्योंकि उसके छोटे टायर रहते हैं, वो ज़्यादा उछलती है। एक और आ रही है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर कोई गाड़ी यहाँ से डेली अप डाउन करे तो 10 दिन बाद उसके अंजर पंजर यहाँ रोड पे बिखरे हुए मिलेंगे। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है इस रोड की। और जैसे अपने गांव में पहुँचा, यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी देर में बारिश आने के लिए हो रखा है। और ये रहा वो पैच जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था और जो बहुत ख़तरनाक हो रखा था। चलो अब तो यहाँ पर बहुत साफ़ कर दिया है, बट फिर भी पानी है तो पाँव तो ऊपर रखने पड़ेंगे ही। क्या बात है, ये तो फुल एडवेंचर हो गया। ओहो, मुझे लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं है, लद्दाख वाला फील मुझे अपने ही गाँव में मिल जाता है। ये देखो